बैक टू स्टोरी गाइस। अगर मेरे को लगता है किसी की ज़िंदगी के कुछ लगेंगे ना तो मेरे लगेंगे। अभी एक मेरा फ्रेंड है, काइंड ऑफ फ्रेंड है, वैभव नाम है उसका। दैट सैड वो लड़का मुझे बोलता है कि कुणाल, मैं उसको पहले बोल दिया, वो मेरे को फ़ोन लगाया 2 बार, इसीलिए वीडियो कट गया था पिछले पार्ट। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 2 और वीडियो कट गया। और वो बोलता है क्या कर रहा है। मैं नेचुरली बोला थोड़ा हम लोग ज़्यादा ही दोस्त हैं, बट मैं समझ लो 6-7 महीना 1 साल हो गया मैं उसको आज तक नहीं बताया था, मतलब कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो बोलता है क्या क्या, तो नहीं बोला, कुछ भी बोला उसने, मेरे को याद नहीं आ रहा। बट द थिंग इज, अगर मेरे लगे ना वैभव तेरे वजह से लगेंगे भाई। तो ये हो गया, ग्रुप में चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। ग्रुप में मैं किसी एक पार्ट पे काम करूँगा और वो पर्सन थंबनेल पे काम करेगा, हो सकता है वो पर्सन मेरे साथ काम करे बाद में, जिससे आपका अटेंशन हो, मतलब चीज़ें डिवाइड होंगी तो बेहतर रिजल्ट निकलेगा। सो आई वुड दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि पार्ट 1 में जो साहिल की कहानी थी, साहिल कुछ ले रहा था मेरी, जो मेरे को रिस्पेक्ट प्यारी थी, साहिल लेने की कोशिश कर रहा था। और जब मेरे को हल्का सा गुस्सा आता है ना, तो आई नो दिस फैक्ट, मुझे ये चीज़ मालूम है कि गुस्सा आता है तो मेरे पास अब कोई समझ लो सैवेज कमबैक नहीं है। मेरी इच्छा तो है सैवेज कमबैक देने की, बट इच्छा नहीं, अब दिमाग काम ही नहीं कर रहा, फ्रीज हो जाता है माइंड। तो अब आपको दो चीज़ बस पीछे याद रख लो। जब मैं फ्रीज बोला ना, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगता है डेंजर सिचुएशन में आप, तो अपना जो माइंड है, एनिमलिस्टिक बायोलॉजिक फिजियोलॉजिकल जो ब्रेन है, उसको लगता है इस टाइम पे 2 रिस्पॉन्स होते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट, OR, ऐसा नहीं फाइट और फ्लाइट दोनों साथ में नहीं है, फाइट या तो फ्लाइट। इसका मतलब क्या होता है, या तो फाइट करो, पट से मुंह मारो क्योंकि डेंजर सिचुएशन है। मैं इच्छा तो करता साहिल को मारूं, ख़त्म कर दो इसकी कहानी यहीं, लेकिन डोले सोले की पावर हल्का से देख रहे हो। लाइक स्किनी गाय, मेरे को ही थोड़ा लगता है मामला ज़्यादा गंभीर मेरे तरफ ही हो जाएगा। तो फाइट वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर फ्लाइट लेने का मन करता है, मतलब वहाँ से कट लो, हो गई निकल लो। अब लेकिन ऐसा सिचुएशन में नहीं निकल सकते, वहाँ पे खड़ा रहना। बट अब कहाँ जाओगे, घर से कहाँ भाग के चले जाओगे छटंकी, क्या नहीं चले जाओगे ना। तो इस सचरंगी मेरे यहाँ पे ये सब बेचता है, पानी पूरी चाट का मसाला, तो नाश्ता वास्ता की दुकान है, उसके यहाँ थोड़ी चले जाऊँगा। तो फ्लाइट तो नहीं कर सकता क्योंकि घर छोड़ के तो नहीं जा सकता था उस टाइम। तो उस टाइम में दिमाग फ्रीज हो जाता है, फाइट नहीं कर सकता, फ्लाइट नहीं कर सकता, तो फ्रीज वाला ऑप्शन आता है। माइंड कुछ नहीं बोल पाता एंड यू फील लाइक, क्या मतलब, लाइक कुछ भी नहीं, आपका ब्रेन एक्ट नहीं करता, आप बस हाँ शांत रह जाते हो। लाइक दैट सिंपल गाय, आपने कोई वीडियो देखा होगा, लड़की आपके साथ अगर है तो किसी और को किस कर रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, इधर उधर देख रहोगे रैंडम पर्सन, या आप चीज़ें कमांड नहीं कर पाते हो। आप उस टाइम पे सोचते हो कैसे बोलूँ, मन में मतलब चीज़ें तो आप चाहते बहुत हो लेकिन कुछ कर नहीं पाते, एक्ट नहीं, तो सिंपल ऐसे रह जाते हो, मुँह भी नहीं खोल पाते। एंड दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंडिंग दैट आप अभी ऐसे एक्ट कर रहे हो। तो व्हाट इज़ द थिंग, मैं बताऊँ सोशली इम्प्रूव करने का, मैं उससे सीखा। रॉबर्ट ग्रीनी, वन ऑफ द बेस्ट बायोलॉजिकल ऑर्डर ऑथर, बहुत सारी बुक लिखी है, मैं तो उसका बुक का फ़ैन हो गया। और चारों बुक में यहाँ पे लाने वालों मेरे को लाइन से नाम याद है, ह्यूमन लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, वैभव को पसंद है 48 लॉज ऑफ पावर, मास्टरी, 33 लॉज ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर, सिडक्शन, रॉबर्ट ग्रीनी ने लिखे। तो अभी कल ही रिसेंटली एक वीडियो डाला, हाउ टू बी सो गुड एट सोशली, ऐसा कुछ टॉप नाम था वीडियो का। उसमें यही बोला है कि यू कैन रीड बुक्स दिस बट सोशल अगर आपको इम्प्रूव करना है तो ओनली थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस 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 से आप इम्प्रूव करोगे। और प्रैक्टिस मतलब लोगों से मिलो यार, बेइज्जती हुई फटाक से दूसरे लोग हो सकता है दूसरे लोग नहीं, बट ये आपको जाके फिगर आउट करना पड़ेगा। बहुत लोगों से मिलो। आप सोशली डेटिंग लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हो, पब में जाओ या बार में जाओ, ऐसा उसने बोला, मतलब ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे लड़कियाँ मिले, अप्रोच हो फेल हो गए, फिर अप्रोच हो फेल हो गए, ऐसे बहुत प्रैक्टिस करो। एक बार अप्रोच हुए फेल हो गए, ऐसा 10 बार हो गए, उसके बाद आप समझ आ रहा है अच्छा जाता हूँ। लड़की लोग ऑफेंड हो जाती है मुझे, मेरा कपड़ा देख के या कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको हल्का से चेंज किया, हल्का ड्रास्टिक चेंजेस आप, लेकिन ये तभी आएगा जब आप चीज़ें समझोगे अंदर जाने के बाद वो फील्ड में। हल्का सा चीज़ें हो सकता है मैं जिस तरीके से हेलो बोल रहा हूँ वो बहुत क्रिपी हो, तो मैं दूर से ऐसा एंड से मतलब मेरे लिए वर्क करता है कभी कभी।
लाइक दूर से, हाय यू लुक क्यूट, आई एम हैंडसम, लेट्स एक्सचेंज आवर नंबर्स, रिजलर कुणाल। द थिंग इज ऐसा चीज़ें काम नहीं करी मेरी तरह। अगर होता तो मैं 0 से 1 जो पार्ट 1 है उसमें रोता क्यों ऐसा। बट प्रैक्टिस, ऐसा रॉबर्ट ग्रीनी ने बोला, तो मैं रॉबर्ट ग्रीनी की बात पे इसलिए आ गया कि ऐसे आपको सोशल स्किल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर रियली बैड एट दिस थिंग्स, बुक्स भी रीड कर सकते हो, बट थिंग इज प्रैक्टिस। जाओ जंग में जाओ, लात खाओ फिर उठो, फिर लात खाओ फिर उठो, फिर लात खाओ लात खाओ, फिर लात तोड़ दो, फिर बंदे को तोड़ दो, ऐसे तोड़ोगे। बस माइंड सेट लेके चलो कि आप क्या बात कर रहे हो अपने आप से, और ये चीज़ें फिर पार्ट आ जाती हैं हल्का हल्का। कैसे आप जब एक फेलियर हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये नहीं हाँ आई एम फाइन, आई एम फाइन। एक्चुअली रॉबर्ट ग्रीन ने तो बोल दिया आप जाओ बार बार करो, बार बार करो, बट चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। चीज़ें इतनी सिंपल की नहीं है क्योंकि मैं गया, आई नो द फैक्ट मुझे बोलने नहीं आता, वहाँ मेरी कम्युनिकेशन में कुछ बात हो रही है, उसने बोल दिया कुणाल कितना शांत है, एकदम सिंपल, कुछ बोल नहीं पा रहा। अरे मेरी कान फट जाएगी ये सुन के। लाइक इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत ज़्यादा। और प्रखर भैया, दैट यूट्यूबर वाले प्रखर भैया, उनकी बेस्ट थिंग लगी, बेस्ट 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 बेस्ट। उनसे बहुत कुछ लड़ने को सीखने को बहुत अभी है बाकी, बट जो बेस्ट थिंग लगी, उन्होंने बोला कि कोई कोई तो था इवेंट, मतलब कुछ उनका क्या बोलते हैं कोर्स वोर्स था या तो समथिंग, यूट्यूब पे वो ऑनलाइन थे जो बात करते हैं ना ऑनलाइन लाइव Q&A सेशन टाइप। उसमें किसी ने उनसे पूछा कि भैया, एक लड़की से बात होती थी और फिर उसने छोड़ दिया, व्हाट इज़ द रीज़न, आई एम फीलिंग बैड, एम आई रॉन्ग फॉर हर। इस पर प्रखर भैया इतना गजब रिप्लाई दिए ना, बोले रिलेशनशिप में पहले बात होती थी अभी नहीं हो रही है, शी इज़ अवॉइडिंग यू, पहले बहुत अच्छा लाइक देती, बहुत ज़्यादा अच्छे से कामली बहुत आपको फ्लर्ट करती थी, या चीज़ें ऐसी हैं, और अब वो अचानक से बात करना बंद कर दे रही है। तो इस सिचुएशन में प्रखर भैया ने बोला हज़ारों रीज़न हो सकते हैं, हज़ारों रीज़न हो सकते हैं। उसकी दादी की डेथ हो गई, दादी का डेथ हो गया होगा, उसकी बहन कॉलेज चली गई है जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो हो सकता है पिछले हफ्ते से वो किसी से बात नहीं करती है, या हो सकता है कोई इनसिक्योरिटी, कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर गई हो बचपन की, कि हाँ कोई तो अंकल थे उनसे बात अच्छे से बात की, फिर जब ज़्यादा पास होने लगे तो दैट अंकल डिड समथिंग बैड, और अंकल से मैंने जब कुछ एक्सपेक्ट किया, पैसा मांग लिया, तो ही वाज लाइक नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव। कुछ भी हो सकता है, हज़ारों रीज़न हो सकती है। और यहाँ पे तो मेन पॉइंट आता है, आप अपने आप को क्यों सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो। करंट लग रहा है क्या मुझे, क्या है ये? आप अपने आप को क्यों सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। प्रकरण भैया ने बोला यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट पर्सन। आप इंटरनली गॉड बोलो या उसी तरीके की सुप्रीम एनर्जी हो। भले आपको अभी सोशली हो सकता है आप थोड़ा शांत हो मेरे जैसे, या मेरे से भी ज़्यादा, या मेरे से हो सकता है हल्का कम हो, आप वो बात कर लेते हो, लेकिन उस पर इम्प्रूव करना है। बट वो आपका बात करने का तरीका, अगर आप सोच रहे हो कि आ जाएगा फिर यू आर द बेस्ट पर्सन, नो यू आर रियली द बेस्ट पर्सन, द पर्सन आई एम सिटिंग। मैं अपने आप में सही में बिलीव करता हूँ कि आई एम द बेस्ट पर्सन। प्रगर भैया की एक लाइन है, मस्त लाइन है उनका, आप कोर्स जो हो गया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू वॉच दैट कोर्स, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बेस्ट कोर्स, बेस्ट। आप इधर उधर भटकोगे, भैया से बात करो, भैया की एक बार कन्वर्सेशन देख लो, आपका पूरा समझ जाएगा। भैया बताते हैं रिस्क लेना है, बहुत मस्त कोर्स है, आप एक बार देखो। तो थिंग इज रिस्क लेना है नहीं लेना है, वो भैया का कोर्स है, आप उस पर जाओ। तो मैं कुछ तो बोल रहा था, प्रखर भैया की बात थी कि बहुत बहुत जेन्युइनली गुड पर्सन है प्रखर भैया, और उनसे कम्युनिकेशन का ये बात हो गया कि थाउजेंड्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं, बट यू आर रियली गुड पर्सन। और प्रखर भैया एक बहुत खतरनाक माइंडसेट देते, बोलते लाइफ में भी एज ए जनरल बहुत अच्छा माइंडसेट है। मैं अपने आप में बहुत मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ, मैं अपने आप में मस्त हूँ, मैं असली में बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी एट दिस पॉइंट। जिस सबसे खतरनाक चीज़ जो ट्रिगर कर रही है ना मेरी लाइफ में, ठीक है, आई एम डूइंग यूट्यूब, आई एम रियली हैप्पी विद माई सेल्फ, आई हैव 9 सब्सक्राइबर, आई एम रियली हैप्पी, आई हैव 1 सब्सक्राइबर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम बीइंग माई सेल्फ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसकी कोई और ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर और आ जाए तो बात ही कुछ अलग होती। दो डिफरेंट चीज़ें बात कर रहे हैं प्रखर भैया यहाँ पे। बहुत मस्त पर्सन है प्रखर भैया, उनसे ये माइंडसेट जब मैंने लिया ना, मतलब पीछे जूलियन हिमसेल्फ है, ओवन कुक है और जैफी करके, ये सब बाहर देश के इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं। बट आप इन लोग भी बहुत बेस्ट पर्सन है, इन लोग से भी बहुत कुछ सीखने मिला। बट द थिंग इज प्रखर भैया से जब ये माइंडसेट मिला, जूलियन से मुझे ये मिला कि आप बेस्ट हो, लेकिन पता नहीं हल्का सा विश्वास था। समझ नहीं आता मैं कैसे बेस्ट हूँ। मैं बॉडी मेरा अच्छा नहीं है, बोल नहीं पाता हूँ, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है। मैं जो चीज़ का मैं सोचता हूँ, मेरा कंप्यूटर पनौती बन जाता है। मैं सोचता हूँ कंप्यूटर में 2500 लग गए अब तो चल जाएगा, मैं सोचता हूँ कंप्यूटर में 5000 लग गए अब तो चल जाएगा। मेरे को लगता है कोई चीज़ पनौती है। मैं हाथ में रक्षाबंधन हटा दिया, मेरी लाइफ में ये पनौती एक्ट कर रहा है, पनौती नहीं एक्ट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब हो रही है लाइफ में, तो कैसे मैं बिलीव करूँ कि मैं अपने आप में मस्त हूँ। ये चीज़ें होता है। बट जब प्रखर भैया से ये पता चला ना, आपको रियली मानना पड़ेगा मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ। और ये बोलने से नहीं होगा यार गाइस, लाइक सीखो प्रखर भैया से, सीखो जो ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनकी बात के डेप्थनेस को एक बार नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो ये स्किल इतनी गजब है ना, कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, रॉबर्ट ग्रीनी का जो कल वीडियो दिखा था उसमें भी यही था कि आप अपने लाइफ में 95% ऑफ टाइम लोगों से कम्युनिकेट करने वाला, अपने लाइफ का 95% है। अच्छा पता नहीं ऐसा क्यों बोला रॉबर्ट सर ने, क्योंकि 8 घंटा तो हम लोग सो जाएंगे, 8 से 10 घंटा, एक साल में कितना हो गया 10 घंटे तो वैसे परसेंट, लगभग 33% तो मैं सो ही गया हूँ ना। तो हर साल तो 95% कैसे पता नहीं उस सर ने क्या सोच के बोला होगा। लेकिन ऐसा कम्युनिकेशन पार्ट बहुत, इसलिए ये स्किल है, इसको इम्प्रूव करो, ये इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा एक और चीज़ है कि ये स्किल है, ये इम्प्रूव हो सकती है, यही मैं क्यों मानूँ। तो एलेक्स हरमोजी या किसी ने, रुको मैं आता हूँ, चीज़ें क्या बोलते हैं, फॉर माई सेल्फ चीज़ें मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं क्या बोलते हैं असेंबल कर रहा हूँ। हर अभी लास्ट में हर चीज़ जुड़ जाएगा। इस पर मैं क्यों बिलीव करूँ कि मैं जैसा हूँ अभी, हो सकता है मैं अच्छे से नहीं बोल पाता, हो सकता है मैं पतला दिखता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हो सकता है मैं हड्डी मेरा बट्टी दिखता हूँ। बट द थिंग इज मैं इस पर क्यों बिलीव करूँ, क्योंकि मेरे को तो अभी कुछ खास रिजल्ट भी नहीं दिख रहा। मैं देख रहा पनौती चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में, व्हाट द फक इस पनौती बात कर रहा हूँ, बट हाँ हो रही है। मैं इम्प्रूव होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी कुछ लास्ट 2 साल में इम्प्रूव तो कुछ बॉडीली हुआ नहीं, और कम्युनिकेशनली पता नहीं शायद थोड़ा बहुत हुआ हूँ। बट मैं क्यों इस बात पे बिलीव करूँ कि मैं और इम्प्रूव हो सकता हूँ। द फैक्ट इज़ अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा तो मैं दूसरी चीज़ पे बिलीव करूँगा कि मैं इम्प्रूव नहीं हो सकता, और उसको मान के मैं एक्शन नहीं लूँगा। बट अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ, तो देयर इज़ 100% चांस मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर जैसे मेरे को ये बिलीव है कि मैं सही में इम्प्रूव कर सकता हूँ, आई कुड गो फ्रॉम 0 to 10 गर्ल्स, 100 गर्ल्स, 0 to 1000, 10,000 सब्सक्राइबर। अगर मैं ये बिलीव करूँगा तो मैं उस पर एक्शन तभी लूँगा ना। अगर बिलीव ही नहीं करूँगा, सोच रहे हो कितना बड़ा पॉइंट है। तो इसको जेन्युइनली बिलीव करना है गाइस कि मैं सही में वो वर्थ पर्सन हूँ, ये कर सकता है। आई कुड रियली एंटरटेन व्हाट्स रिक्वायर्ड इन रिलेशनशिप, एंटरटेनिंग वाला पार्ट। कुछ चीज़ें अच्छा ठीक है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मैं पता भी चल जाएगी, मैं रियली बिलीव करता हूँ कि चीज़ें मेरे को पता भी चल जाएगी। हाउ टू मेक एन कन्वर्सेशन फ्लोइंग ऑन, वो चीज़ें भी मैं सीख लूँगा, और वो प्रैक्टिस से वो बहुत नेचुरल भी लगने का। मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं बिलीव करूँगा तो फिर आपके पास एक ही चीज़ है, हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहो, क्योंकि आपने बिलीव कर लिया आप नहीं कर सकते तो आप क्यों एक्शन लोगे। बट बिलीविंग इज़ द फैक्ट। तो ये आ गया। दूसरा प्रखर भैया का जो बात था, एलेक्स का तो कुछ बात नहीं किया मैं, किया आऊँगा तो लॉर्डेज अभी याद ही नहीं आ रहा। तो प्रखर भैया का बात जो है वो याद कर रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला एज अ जर्नल बहुत अच्छा माइंडसेट है लाइफ के लिए। मैं अपने आप में रियली मस्त हूँ, बहुत मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। लेकिन अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो ये प्रखर भैया ने एक बहुत मस्त लाइन इस्तेमाल की थी। लेकिन क्या बात थी, मैं तो अपने में मस्त हूँ, लेकिन अगर ये हो जाए तो क्या ही बात थी। मैं अपने लाइफ में बहुत मस्त हूँ, 10,000 सब्सक्राइबर आ जाए तो 4 चांद लग जाते। कोई लड़की बोले आप मुझसे क्यों बात कर, आप मुझसे ही फक, देख रहे हो कितना मस्त अटकता हूँ, लव माई सेल्फ। कोई लड़की बोले कि आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो, या मैं ही क्यों आप लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ, तो यहाँ पे क्या मस्त फ्लैटी लाइन भी बता दी हो प्रखर भैया ने। मैं अपने लाइफ में रियली बहुत मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। आयशा
मैं अपनी लाइफ में रियली मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। बट अगर आप मिल जाते तो ज़िंदगी में चार चांद लग जाते हैं। मतलब मैं अपनी लाइफ में ये बिलीव करता हूँ, समझ रहे हो? ये वाला पॉइंट आपको कैप्चर करना है कि मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ, लेकिन आप मिल जाते तो क्या ही बात थी, और चार चांद लग जाते। इसको मैं हो सकता है आगे इम्प्रूव करूँ, क्योंकि ये बहुत मस्त माइंड सेट है, ये भैया से सीखने लायक चीज़ें हैं। तो ये है, इधर पे असेंबल कर दिया, और अब वापस बैक टू साहिल। चीज़ें असेंबल हो रही है ना, बिकॉज आई वर्क एट सम कंपनी who make creative art that could assemble and make 3D models. This is my pitch. हाँ, तो चीज़ें असेंबल हो रही है। साहिल के बैक टू साहिल। साहिल अब फाइट एंड फ्रीज वाला सिचुएशन था, मैं बोल तो पा नहीं रहा था, जो मेरी इज्जत थी वो भी जा ही रही थी, ठीक है, कहानी यही चल रही थी ना। मैं वो बचाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा स्मार्ट। और फिर मैं अभी ऑल ऑफ सडन याद तो नहीं आ रहा, लेकिन साहिल ने समझ लो बोल दिया, क्या बोला होगा साहिल ने, कुछ तो बोला, मेरी जली। साहिल ने समझ लो, पता नहीं ये बोला नहीं बोला, लेकिन मान लो अभी के लिए बोला, इतना पैसा लगा भैया, है ना, बर्बाद है। अभी बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ चलो, इतना पैसा लगा। कुणाल IGCSE स्कूल से पढ़ा, लेकिन इतना खास पढ़ाई का कुछ रिजल्ट नहीं। दिस थिंग साहिल ने बोला, मेरी लगी, पीछे से जलने लगी। अब मैं गुस्सा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, अच्छा बोलूँ, मेरे को मतलब माइंड फ्रीज हो गया। दैट इज़ द पार्ट। और मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और आई बिलीव मैं अपने आप में मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ, ये इम्प्रूव, ये मैं बिलीव करता हूँ मैं हो जाऊँगा सही, इसका कोई बात ही नहीं है, मैं सही हो जाऊँगा, ठीक है। तो उस टाइम पे तो नहीं हुआ था, दैट इज़ प्रूफ दैट उस टाइम नहीं था, लेकिन हाँ हो जाऊँगा, कोई फैक्ट, दूसरी बात ही नहीं इस पर। तो इसका भी कुछ पढ़ाई में नहीं निकला। अब कुछ सैवेज बोलना चाहता हूँ, बहुत डीप इनसाइड एकदम इमोशन है कि एक सैवेज चीज़ ऐसा बोलूँ। तुम लोग कहाँ अनपढ़ लोग, तुम लोग बड़ा पढ़ लिख के उखाड़ लिए ज़िंदगी में, लेकिन हाँ फिर चीज़ें माइंड में, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, ये बंदा तो सही यार IGCSE तो नहीं पढ़ा था। तो अब ये बंदे को कैसे समझाओ कि IGCSE ये, हाँ पैसा लगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगा कोचिंग में, फिर JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया, बाईजूस का कोर्स लिए थे 70,000 का, तो पैसा तो लगा। फिर IGCSE का फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होता है, 50,000 फ़ीस होता है, घर वाले पैसा दिए एज ए मिडिल क्लास। बट हाँ इतना खास, तो ये मेरा माइंड मेरे को सेल्फ डेफिशिएट, सेल्फ वॉर करने लगता है। तो फिर मैं क्या ही जवाब दूंगा, समझ रहे हो? मेरे को 7 देने की इच्छा है, तो फिर मैं बहुत अजीब सा, एकदम फुट्टू सा, ऐसा फड्डू सा आंसर दे दिया होगा जो एकदम खराब सड़ा लग रहा होगा, एकदम गंदा रहा है। साहिल सब जो खड़े थे नाक बंद कर ले, क्या बोल दिया, हक दिया मुझे, ऐसे ही कुछ बोला हूँ मैं। अब देख रहे हो, इतना मैं अपने आप को अभी सेल्फ डेप्रिशिएट, मैं एकदम मस्त बोलाऊंगा, ज़बरदस्त बोलाऊंगा। उन लोग नहीं समझ पाएंगे, बद दिमाग होगा, उन लोग शायद से अच्छे नहीं। तो मैं कुछ तो मस्त बोला, इतना खास मस्त नहीं बोला, बट मस्त बोला। और वो मस्त बोलने के बाद क्या हुआ, दैट पर्सन, जो अंकल था मेरा, वो किसी थर्ड पर्सन का नाम लेके बोला, वो नहीं जैसे हैं, कुछ बोल दो तो जल्दी से गुस्सा आ जाते हैं, टिन्नी आ जा, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है कुछ बोलने में, कोई इसको कुछ बोल दे तो गुस्सा आ जाता है। बोला हाँ तेरे को बोलने तो आता नहीं है, तू पकड़ के ये पर्सन, मतलब 1-2 बार और लिया है। मतलब मैं सैवेज बोलना चाहता था, नहीं बोल पाया, सड़ा हुआ बोल दिया कुछ, मतलब बहुत टिल्लू सा जैसे लग रहा। तो मेरे सामने शेर खड़ा है, मैं उसको एक हाथ से ऐसे उंगली ऐसे दिखा रहा हूँ, गुदगुदी कर दिया, या ये वाली उंगली तो डेंजरस होगी। बट शेर के सामने एक कुछ फनी सा एक टैडी रख दिया, अब कुत्ता, उसको चिढ़ा रहा हूँ, कुछ वैल्यू नहीं, ऐसे शेर एक पंजा मार दे खत्म। तो समझ मक्खी, अब बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन हटाओ, समझ रहे हो, कॉकरोच पट्ट से मार दे खत्म, कॉकरोच जैसा बोल दिया। और वो अंकल ने भी बोल दिया। तो ये मेरे को दिमाग में एकदम ख़राब हो गया कि कैसे मैं सैवेज बोलूँ, कैसे मैं सैवेज बोलूँ। उस टाइम पे तो मैं पता नहीं क्या किया, बट आफ्टर सम टाइम मैं थोड़ा खुद से अकेले बहुत ट्रैवल करता था, पता नहीं क्यों। गांव में बहुत सारी फ़ोटो खींचा, तो जब मैं गांव में था, बताया ना शादी थी, तो जब मैं गांव में था, फिर मैं लॉन्ग वीडियोस जहाँ पे मैं बोला टाइम स्पेंड करता हूँ, तो उसी में एक वीडियोस 9 साल पुरानी पार्ट 1 वापस से रिलेट, चीज़ें असेंबल हो रही है गुरु, मैं अभी खेलना सीख रहा हूँ। तो पार्ट 1 में बैक करते हैं हम। 9 साल पुराना एक वीडियो था, और आपको मैं मदद करने वाला हूँ, जब फाइट और फ्लाइट में हो जाते हो तो क्या करना, अगर मेरे को याद आ जाए, आएगी आ गई है। तो 9 साल पुराना जो वीडियो था, वो बोलता है आपके साथ ऐसा होता है कि आप फाइट और फ्लाइट फ्रीज सिचुएशन में। कैमरा क्यों इतना हिल रहा है रे? अबे यार हवा चल रहा है, कैमरा कब से हिल रहा है? लेकिन हटाओ, अभी अब मैं बोलने वाला हूँ।
अबे यार इतना फनी लग रहा है ये ध्यान से देखने में। ठीक है, तो अभी मैं चीज़ बता देता हूँ। फाइट और फ्लाइट जो सिचुएशन था, वो बंदा बोलता है ऐसा होता है, आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है क्योंकि आपको एक्चुअली लगता है ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, यहाँ पे या तो मुझे निकल लेना चाहिए या तो फाइट मार देना चाहिए, ऐसा होता है, या तो फ्लाइट या तो फाइट, और आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है। बट द थिंग इज, उससे उससे सीखा था। और एक और पब्लिक स्पीकर है, यही वाला पॉइंट मैं तुम्हारा ठीक कर रहा हूँ कि मेक द अनफैमिलियर फैमिलियर। जो अनफैमिलियर है, जो गोरा चिट्टा लड़का तुम्हारे सामने है साहिल करके, उसके बारे में फैमिलियर हो जाओ। जान लो कैसा पर्सन, वो बहुत हाई क्वालिटी पर्सन है क्या? हाँ, वो भी तो ये तुम्हारे बाजू में खड़ा है, वो कहाँ कुछ उखाड़ लिया, या उखाड़ लिया तो चड्डे में तो है, काले टी शर्ट में तो है, बहुत पैसा है, राज करे। मेरे पास भी कल पैसा आ जाएगा तो मैं तो उसको पहचानूंगा नहीं, वो तो मतलब समझ रहे हो, मेक द अनफैमिलियर फैमिलियर। अगर तो चल ठीक है, तू बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, मेरे जैसे लोगों को मैं खुद नहीं पूछूंगा मज़ा लेना है क्या, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि मैं इन लोगों की मज़ा लूँगा। तुझे मज़ा आता है, तू किस टाइप का आदमी है भाई? मेक द अनफैमिलियर फैमिलियर। जो अनफैमिलियर है उसको फैमिलियर बनाओ। वो अगर तुम्हारी मज़ा लेने में इंटरेस्टेड है तो तुम्हारी लेना चाहता है, उसके बारे में जानो। तू क्या उखाड़ लिया? हाँ, मेरे सामने चड्डी में आगने जाता था, फटा हुआ कपड़ा पहने जाता, मैं नहीं जानता था। हाँ, पढ़ लिया बीकॉम, हाँ चल ठीक है, पढ़ाई से मैं नहीं जज कर रहा, और लाइफ में क्या खास कर लिया, गाँव ही में रहा है, मुझे बोलना नहीं, आनी मारूंगा, समझ रहे हो? मेक द अनफैमिलियर फैमिलियर। तो और दूसरा, अपने आप को, मैं वही चीज़ करेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप माइंड स्टक हो जाए तो क्या करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करो। दैट इज़ फकिंग बोरिंग, दैट इज़ फकिंग बोरिंग। कि डीप ब्रीदिंग क्या होता है? डीप ब्रीदिंग मतलब, अब आपका माइंड, अब आप नहीं बोल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं बोल पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग करो, उनको लगना नहीं चाहिए आप करो, और अपने माइंड को बताओ जैसे ही कोई बोले इट इज़ नॉट डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि आपका माइंड को ऐसा लग रहा है कि डेंजरस सिचुएशन है, आप प्रे हो, कोई प्रीडेटर है और वो आपका शिकार करना चाह रहा है, लाइक फकिंग ऐसा हो रहा है, आपका माइंड इस चीज़ पे बिलीव करने लग जा रहा है। आप इस जाल में मत फंसो, डीप ब्रीदिंग करो। बोले ये तो बहुत नॉर्मल एनवायरनमेंट है, ऐसे तो मैं रह रहा हूँ, हाँ ये कुछ बोल रहा है फॉर लेट। अब यहाँ पे आप कुछ भी बोल दो, ये मैं ओवन कुक से सीखा था। अपना एक्सपेक्टेशन जो है, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 याद रखो। ठीक है, 9 बार मेरी बेइज्जती होगी, उसमें से मैं एक बार से अपने आप अच्छा निकल जाएगा, एक बार ऐसा 7 निकल जाएगा, समझ रहे हो? आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो 10 और बेइज्जती के लिए। फर्स्ट थिंग, आप हो सकता है 9 बार करने के बाद एक सही में 7 निकल जाए, और अगर नहीं निकला, एक ब्रैकेट बना लो, नहीं निकला तो भाई रूल ऑफ 100 कर लो, हर 100 बेइज्जती पे मेरे पास एक 7 निकलने वाला, निकलने वाला। आई बिलीव दिस, आई बिलीव दिस, आई बिलीव इन यू दैट पर्सन। इफ़ आई एम सक्सेसफुल, यू आर वॉचिंग दिस। तुम सोच रहे हो कि नहीं निकलेगा मेरा, 9 में नहीं निकलेगा मेरा, 100 में निकलेगा, तुम्हारा बेटा है 100 में निकलेगा। और जब वो 100 में निकलेगा, नहीं बिलीव करो, नहीं बिलीव करोगे तो भाई खेम, समझ रहे हो? तब एक्शन बिलीव करो, हाँ मैं ये 100 बेइज्जती सहने वाला, और डीप ब्रीदिंग करने वाला। सामने जो है तुच्छ पर्सन है, ये मेरी मजा ले रहा है, इसको मैं बताता हूँ, रुक आज ले मैं 100 बार ब्रीथ बोल रहा हूँ। रूल ऑफ 100 मैं याद रखूँगा, मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा। पहली बात, मैं साइलेंट नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं साइलेंट रह रहा हूँ तो सिचुएशन बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ ना, साइलेंट हो जा रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, मैं समझ लो लेट से मैं वहाँ पे बोल दे रहा हूँ, इससे फुद्दू चीज़ क्या होगी, छाता, पेन, नीला पेन, वो बोल दिया, कुणाल भी ज़िंदगी में ख़त्म ही है, इतना पैसा, नीला पेन, व्हाट द फक इज़ नीला पेन, उसका दिमाग वही जाएगा, व्हाट इज़ नीला पेन, नीला लाइट देखा था, नीला पेन क्या है, और इस सिचुएशन में नीला पेन, मेरा मन, डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए। कौन प्रीडेटर? मैं प्रीडेटर हूँ, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, तुम नहीं होते तो और ज़बरदस्त रहता, तुमने ये बोल के थोड़ा सा ख़राब किया, लेकिन मैं फिर भी मस्त हूँ। ये वाला पॉइंट याद रखो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन में जब हमारा माइंड फ्रीज हो जाता है, सोचते सवेरे बोलते नहीं बोल पाते, रूल ऑफ 9, आपसे अपने आप से हम लोग ज़बरदस्ती का, देखो
अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो हल्की सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़ी से उनके लिए हो सकती है क्योंकि मैं उस सिचुएशन में रह चुका हूँ। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प, या दिस वीडियो इज़ रियली गोइंग टू हेल्प समवन अगर वो यहाँ पे रहा है, क्योंकि बुक्स का देखो नॉलेज मिलता है, ये गुरु है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। इफ़ यू आर लाइक मी, काइंड ऑफ लाइक मी, मेरे जैसे कोई फटी हुई सिचुएशन में आपकी गांड मारी गई, आपकी ली गई है, ठीक है, आपकी बहुत इच्छा थी सैवेज बोलने की, आप चुप हो गए। अब वो जो एनर्जी है ना, वो काइंड ऑफ एनर्जी आपकी रिस्पेक्ट गई है, वो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? वो जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, मेरे को मालूम है ये इसलिए क्यों बोल रहा हूँ। तो वो जो एनर्जी ज़्यादा है, आप सोच रहे हो कि एक ही 2 दिन में मैं कैसे कुछ इतना सैवेज सीख लूँ, एक ही 2 दिन में इतना सैवेज कैसे सीख लूँ कि वो सैवेज जब मैं बोलूँगा सामने वाला पर्सन की, तो भाई आयुष तू तो सीख गए हो, बोलना सीख गए हो, कुणाल तू तो बोलना सीख गया, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। अब मेरे को साहिल का याद है, लेकिन मेरे को बहुत सारे और भी याद है, लक्की वाला इंसिडेंट याद है। तो लोग जब बोलते हैं ना, इतना अजीब अजीब बोलते हैं, माँ की गाली में तो उस टाइम पे एनर्जी इतना हाई रहता है ना, घर पे आके सर्च करते हो हाउ टू परफेक्ट सैवेज कम बैक, दिस कुड वर्क, ट्राई ब्रदर, बिलीव। अब मैं नहीं बोलूँगा, अब कुछ चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होगी, बट बिलीव करो जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो वर्क नहीं करी, ठीक है, चेंजेस लाऊंगा, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ पार्ट से हैंडल कर लूँगा। एक मेथड पे मत डिपेंड रहो, प्रिंसिपल्स पे डिपेंड रहो, जो जल्दी चेंज नहीं हो सकते, जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। फकिंग कैमरा इज अगेन चेकिंग, या पहले से चेक कर रहा है। तो आपकी एनर्जी बहुत हाई है, और जो मैंने अभी बोला ना, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 100, ये आपको अभी नहीं आएगा, ये आप बोलोगे क्या मैं बात कर रहा हूँ, बट दिस वर्क्स ब्रदर, दिस इज जेन्युइनली हाउ थिंग्स वर्क मेरे हिसाब से। आई बिलीव दिस थिंग बिकॉज दिस कुड गिव मी पॉसिबल रिजल्ट इन फ्यूचर, और मैं काइंड ऑफ बनते रहूँगा। क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना सर, कितनी मस्त चीज़ है ना ये। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 100, आपकी हाई एनर्जी है, आपका जल्दी में बड़ा ली गई है, बड़ा टेंशन है कैसे बोले, बट बॉस आप तब, मैं तो बोलूँगा देखो, आपको वो मिले, कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हो हाई एनर्जी में, मिल गई, आई एम रियली बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मेरे को तो नहीं मिले थे। बट आपको नहीं मिली तो सोचना भी मत कि मैं ये कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता। आपके पास एक सेकंड चीज़ मैंने खोल के रख दी। अब आप मत बोलना कुणाल मैं इतना ऐसा क्यों बनाया भगवान, मैं क्यों नहीं बोल पाता, क्या मेरे को लाइफ में ऐसा ही, मतलब ऐसे थॉट्स भी आते हैं मेरे माइंड में, ठीक है, समझ रहे हो? सेकंड दरवाज़ा खुला है आपके लिए, दैट इज़ माई पॉइंट। आपके लिए एक विक्ट्री दरवाज़ा खुला है। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 100 बना लो। कि रूल ऑफ 9 कितना स्वीट है ना, चलो 9 का 2 बैच बना लो ना, और अगर 9 में 3 में नहीं हुआ तो रूल ऑफ 100 है ना, 100 बार बेइज्जती होगी, मैं एकदम काम माइंड रहूँगा, सामने वाला पर्सन अनफेमिलियर नहीं फेमिलियर है, ले लो। मैं वहाँ पे बहुत छोटा छोटा नीला पेन, अगली बार कोई बेइज्जती, नीला पेन पीला ढक्कन, अगली बार काला पुस्तक, कुछ ना कुछ बोलूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। जो मैं बोलूँगा, खाली दिमाग, ठंडी सांस, कुछ भी बोलूँगा, और वो चीज़ों का बोलने का सेंटेंस इम्प्रूव करूँगा। हो सकता है मैं लॉन्जिविटी, इंटेंसिटी बोलूँ कि अब नीला पेन से काले चड्ढे पे आ जाओ जो सामने पहना है, जिप ओपन पे आ जाओ। इंटेंसिटी हो तो शब्दों का इम्प्रूव होगा, या तो लॉन्जिविटी मतलब शब्द कितना लंबा है, या तो ये इम्प्रूव होगा, ये या तो डायगोनल या तो हॉरिजॉन्टल, कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा ही। और उसके बाद फिर रूल ऑफ 100, मतलब एक बार मैं एक्सपेक्ट करूँगा, एक बार कुछ ना कुछ आएगा, और जब किसी सेम तरीके के पैटर्न में जब मेरी आएगी बारी, तब मैं बजाऊँगा। दैट्स इट, दैट्स इट, बिकॉज ये सिचुएशन मेरे लिए हार्मफुल नहीं है अब, समझ रहे हो? क्योंकि मैं अब जानता हूँ कि यहाँ से मुझे फाइट और फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, डीप ब्रीदिंग करना। सो भाई लोग, दैट इज़ द समिंग अप पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, साहिल की कहानी कंप्लीट कर दी, फाइट और फ्रीज मूवमेंट की कहानी कंप्लीट कर दी, ये कैसे आपको करना। हाँ, जुहू वाला कहानी अभी बाकी है। तो जुहू वाला कहानी पार्ट 1 में मेरे हिसाब से मैं यहाँ था कि जुहू गया, आधे घंटे बाद, हाँ, तो वहाँ पे मैं इतना फटा पड़ा था, इतनी फटी पड़ी थी, बहुत सारे कपल्स देख रहा था, लड़के लड़कियाँ, और सबसे डिप्रेसिंग बात होती है ना, जब लड़के लड़कियाँ, कुछ लड़के तो एकदम ख़राब, मेरे से भी ख़राब लग रहे थे यार, लाइक रियली। अब देखो माइंड मेरा भी ट्रिगर हो रहा है उस पार्ट पे।
एक ये लग रहा तो ऐसा लग रहा था लाइफ में कितना कुछ मिस कर रहा हूँ। उल्टा ये सेम चीज़ मैं कल अपने एक दोस्त से भी बोला था, भाई यार लाइफ में कितनी चीज़ें मिस कर रहे हैं। और वो कुछ बोलता है, नहीं बे बात होती है, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं होता। हाँ बे चल, ऐसा ही होता है लाइफ में, बहुत चीज़ें मिस कर रहा हूँ। फिर मेरा वहाँ पे था ना वही एनर्जी थी कि जल्दी से ऐसा कुछ यूट्यूब पे सीख लूँ कि फटाक से एक मेरी भी हो, समझ रहे हो ना, एक मेरी भी चाहिए गर्लफ्रेंड हो। सो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस वाला पार्ट था। और मेरी फटी पड़ी थी, मैं देख रहा था चुम्मा चाटी भी कहीं कहीं चालू थी। इतना मस्त सीन था वो। लेकिन सही में अच्छा लग रहा था, छोटी लड़की बड़ा लड़का, मज़ा आया। फिर मैं सोचा जल्दी से बॉडी भी बन जाए, लाइक पर्सनैलिटी अच्छी हो, और उसके बाद एक सोशल रिक्वायरमेंट है ना, क्यों इतना मिस कर रहे लाइफ में। हल्का सा बस बोलने नहीं आता इसलिए नहीं है, आई वॉन्ट टू स्पीक। फिर मैं देख रहा था कुछ लोग का फाइनेंस मतलब इतना खास, बहुत नॉर्मल लग रहे थे, पैसा तो शायद नॉर्मल। मैं बोला हाँ अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी है, देन व्हाट इज़ द थिंग जो मुझे स्टॉप कर रहा है। फिर वहीं पे मतलब ये तो मैं अभी शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कल 4-5 घंटे तक ये पेन लेके था। और जो मैं काम से आया तो वो काम पे भी इतना ध्यान नहीं था मेरा, यही पे था यार कैसे ये पार्ट कैसे इम्प्रूव। बट यही है, ये वाला पार्ट इम्प्रूव करना है। आई बिलीव दिस इम्प्रूव हो सकता है, आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। डेटिंग वाला पार्ट रिक्वायरमेंट है, हाउ टू बी इंटरेस्टिंग, हाउ टू टेक रिस्क। प्रखर भैया का बात किया, उनका कोर्स आप लो, उनसे सीखो, उनके वीडियो से सीखो। और अब देख रहे हो, अब जब मेरी लाइफ में चीज़ें ट्रिगर हो रही है तो मेरा माइंड अब ब्लैंक हो रहा है। बट आई वॉन्ट टू सी दैट एक्स्ट्रा थिंग, आई वॉन्ट टू सी दैट इंटेंसिटी। चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। फिर बेस्ट पार्ट क्या होता है, मैं सोच रहा था लड़के लोग से भी मैं बात नहीं कर पाता, लड़के बॉयज़ लोग से भी मैं न्यू फ्रेंड नहीं बना सकता, समझ रहे हो, ये बात थी। और मेरे को प्रूफ ऐसे ही मिल रहे थे कि मैं किसी को ज़बरदस्ती आके सामने से क्या मिलता। लेकिन फिर क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी एंड काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं मिली, बट थिंग इज मैं बोला कुछ ओपनर्स है, दे रियली हेल्प मी, दे काइंड ऑफ वर्क फॉर मी। और बहुत सारे ओपनर्स हैं जो आपके लिए भी वर्क कर सकते हैं। ओपनर मतलब वो लाइन, हाँ काइंड ऑफ वो लाइन कभी कभी वर्क करते हैं। कैसी सेटिंग में हो, मुझे ऐसा लगता है, मैंने इतना खास ट्राई भी नहीं किया। बट फिर मेरे को रात को जब मैं आ रहा था तो मैं बोला दिस कुड वर्क, आई हैव चांसेस, आई कुड इवन मेक फ्रेंड। इंस्टेड मेरे को कल रात को ही एक प्रूफ भी मिला। मैं बोला ठीक है ये नहीं तो कुछ और भी तो फिर ट्राई करूँगा। लेकिन चीज़ें तो हैं, एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। लाइक क्या था, एक लड़का मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 देख रहा था, मुझे मालूम नहीं था। मैं बोला देख रहा था, मैं बोला सीज़न 3 है क्या, उसके कान में थोड़ा सा जाके टोनैलिटी हल्का फुल्का नॉलेज है जो भी, उसके कान में जाके बोला सीज़न 3 है क्या, बोलता नहीं सीज़न 2 है। फिर मैं बात को आगे नहीं, बहुत नॉर्मल जो मेरे माइंड में फर्स्ट थिंग आई, मैं फ़िल्टर आउट नहीं किया, और आई एम प्रैक्टिसिंग फर्स्ट थिंग इन माई माइंड, उसी को बोलना। बहुत ये प्रखर भैया से सीखा, जो माइंड में फर्स्ट थिंग आ रही बोल दो। एक सामने रियल में लिखा बोल दिया। तो जो माइंड में फर्स्ट थिंग, तो माइंड में जो सबसे फर्स्ट थिंग आया, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, कि माइंड में मेरे फर्स्ट थिंग आया, मैं बोला बड़ा पीछे चल रहा है, मतलब सीज़न 2 अभी सीज़न 3 लॉन्च हो गया। तो फिर वो पर्सन ने बोला हाँ यार भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। अब मेरे को और चीज़ें सरफेस, फिर प्रखर भैया बोलते फिर यहाँ आपको सरफेस मिलना चालू हो जाता है क्वेश्चन पूछने से। तो उसने बोला मोबाइल चोरी हो गया। मैं बोला कैसे कौन मोबाइल चोरी हो गया, बोलता हाँ यहीं पे। बोला कहाँ स्पेसिफिक बताओ। फिर बोलते हैं यहीं साई बाबा वाले रोड पे एक गाड़ी आई, पीछे से निकाल के चली गई इतना तेज। मैं बोला अरे यार पीछे वाले लोग फॉलो नहीं किया। फिर हमारी बात हुई, इन कंक्लूजन ये था कि लास्ट में जाते समय हम लोग ने अच्छे से हैंड शेक किया, मैंने अपना नाम बताया, उसने अपना नाम बताया, वो बताया कहीं पास में ही रहता है, मैं भी यहीं रहा। मैं बोला चलो बाद में, मैं ये नहीं बोला एज जनरली बाद में मिलते हैं, बट हाँ अब बाद में कभी देखेंगे तो चांसेस है लोग मिले ना मिले ठीक है। लेकिन मैं कुछ इनडायरेक्ट कुछ डायरेक्ट चीज़ें स्टेबल करने वाला चीज़ है। श्वेताब भैया से मैं सीखा, मतलब वो बोलते चीज़ें स्टेबल करना है, आपको जाके डेटिंग की दुकान नहीं जानी है, डेटिंग की दुकान में आपको सीखना चीज़ें स्टेबल कैसे करते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीनी का बात है, आप प्रैक्टिस करो।
गो इन मोर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अपने माइंडसेट को क्लियर रखो, मैं जो भी हूँ मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। आप आते तो चार चांद लग जाते। मैं अपने आप में मस्त हूँ, आप आते तो बात ही अलग थी। मैं अपने आप में सही मस्त हूँ, लेकिन आप आते तो क्या ही बात थी। मैं अपने आप में सही में बहुत अच्छा पर्सन हूँ, बहुत अच्छा, लेकिन ये डील हो जाती तो क्या ही बात थी। समझ रहे? ये माइंडसेट, प्रैक्टिस, सोशल स्किल, यो माइंडसेट, प्रैक्टिस, सोशल स्किल, यो माइंडसेट है। मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। आप होते तो क्या ही बात थी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फ्यूचर में मैं बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लाइक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा। तो बुक्स से वो चीज़ें जो वर्क करने वाली, वो सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ इस वीडियो पे। बेसिकली वी आर मोर ऑन लाइक सोशल स्किल, सेलिंग वाला पार्ट एंड बिजनेस क्रिएशन वाला पार्ट। यहाँ पे ये चैनल का फ्यूचर में मेरे हिसाब से ट्रेजेक्ट्री रहेगी, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों पर इंटरेस्टेड हूँ। तो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और काइंड ऑफ आप लोग भी इंटरेस्टेड हो गए जो लोग, तो हम लोग तभी दैट स्वीट स्पॉट मिल पाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ आई एम कुणाल, देन यू आर वॉचर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, लव माई सेल्फ।